वर्ष 2016 में डीआरडीए कर्मी सरकारी बना दिए गए थे। तो जब से सरकारी बना दिए गए हैं तो हम लोगों को चिकित्सा सुविधा और हमें नकदीकरण की जो 300 दिन का जो नकदीकरण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और छठे वेतनमान का एरियर और 7वें वेतनमान का एरियर भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने गया था हमारा शिष्टमंडल, तो हमको आश्वस्त किया गया था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग के एयर कंडीशनड कमरों में बैठने वाले अधिकारी बिल्कुल शासन की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं और उन्होंने अभी तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई डीआरडीए कर्मियों के खिलाफ, परंतु वहां से भी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। कोर्ट ने कई बार कहा है कि इनको नकदीकरण, मेडिकल की सुविधा और इनको छठे वेतनमान का एरियर दे दिया जाए। इससे पहले हमने आरटीआई से सूचना मांगी थी, तो उन्होंने 2022 में भी कहा आपका विचाराधीन है। उसके बाद 2023 में लिख के भेजा कि आपकी प्रक्रियाधीन है, यानी शासन के अधिकारी विचाराधीन रखे हुए हैं अभी तक। जब ये काम नहीं हुआ तो फिर हमारे यूनियन ने फैसला किया कि जवाहर भवन पर धरना देंगे हम लोग जाके। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ इस वक्त डीआरडीए से रिटायर्ड सलमान ज़मीर हैं। जब वो सर्विस में रहे तब भी उनका संघर्ष जारी था, वो आवाज़ उठाते रहे तमाम मांगों के लिए। अब जब वो रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद भी बहुत सी मांगें ऐसी हैं जिसको लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे पास आए हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला है, उन्हें क्या नहीं मिला है और किस तरह की डिमांड लेकर वो लखनऊ जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला कि बहुत सी चीज़ें आपका कहना है कि आपको नहीं दी गई हैं और बाकी विभागों में दे दी गई हैं। वर्ष 2016 में डीआरडीए कर्मी सरकारी बना दिए गए थे। तो जब से सरकारी बना दिए गए हैं तो हम लोगों को चिकित्सा सुविधा और हमें नकदीकरण की जो 300 दिन का जो नकदीकरण मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और छठे वेतनमान का एरियर और 7वें वेतनमान का एरियर भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग 2018 में माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने गया था हमारा शिष्टमंडल, तो हमको आश्वस्त किया गया था कि आपका काम हो जाएगा। उसके बाद निरंतर हम लोग अन्य अधिकारियों से और मंत्रियों से मिलते रहे। हमारी मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से अभी 23 अप्रैल को हमारे यूनियन के पदाधिकारी लखनऊ में मिलके आए, तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया, लेकिन सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग के एयर कंडीशनड कमरों में बैठने वाले अधिकारी और जवाहर भवन के 10वें तल और 9वें तल पर बैठने वाले ग्राम विकास के अधिकारी बिल्कुल शासन की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं और उन्होंने अभी तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया है। और इसके अलावा जो 2021 में आयुक्त ग्राम्य विकास ने शासन को डीआरडीए कर्मियों को मेडिकल की सुविधा अनुमन्य करने और नकदीकरण की 300 दिन की धनराशि देने की स्पष्ट संस्तुति करी थी। 2021 से 2026 आ गया, अभी तक उन्होंने उस पर शासनादेश निर्गत नहीं किया है। कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया, कई बार हम लोगों ने मंत्रियों से प्रयास किया, आयुक्त ग्राम विकास से हम लोग खुद मिले। मैं उत्तर प्रदेश डीआरडीए एम्प्लॉइज़ यूनियन का प्रांतीय महामंत्री भी हूँ, तो हम रिटायर होने के बाद भी हमारी यूनियन बनी है, उसका मुझे महामंत्री बनाया गया और मैं निरंतर इसमें लगा हुआ हूँ। हम मामला क्या कोर्ट भी लेकर गए? हाँ, हम लोगों ने जब डीआरडीए कर्मचारी जब कोर्ट चला जाता है तो उसका आदेश कर देते हैं। अभी लखनऊ बेंच ने एक आर्डर पास किया अशोक कुमार सिंह सुल्तानपुर का, तो उसको देने जा रहे हैं नकदीकरण। इसके अलावा अभी एक मिर्ज़ापुर का एक प्रकरण आया, वो भी उसमें पीडी को जो वीडियो कैडर के हैं उनको भी कंटेम्प्ट का जब नोटिस मिला तो उनको भी वो देने जा रहे हैं। इससे पहले जब कंटेम्प्ट हुआ तो कानपुर नगर में श्री भास्कर भट्टाचार्य को दिया। इसके अलावा जब हाई कोर्ट ने आदेश किए तो फैज़ाबाद जो अयोध्या हो गया है वहाँ रमेश मिश्रा को इन्होंने आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई डीआरडीए कर्मियों के खिलाफ, परंतु वहाँ से भी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। कई बार डबल बेंच में भी सरकार गई सिंगल बेंच के आदेश को, तो उनको वहाँ से भी तो कोर्ट कह चुकी है दे दिया जाए। कोर्ट ने कई बार कहा है कि इनको नकदीकरण, मेडिकल की सुविधा और इनको छठे वेतनमान का एरियर दे दिया जाए, परंतु जवाहर भवन और सचिवालय में जो ग्राम विकास विभाग के अधिकारी हैं वो इस काम को करना नहीं चाहते, कंटेम्प्ट में गए, और जब कंटेम्प्ट करते हैं तो व्यक्तिगत उसको दे देते हैं लाभ, इंडिविजुअल दे देते हैं लेकिन सबको नहीं देते। हाँ, जनरल ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके अभी मुख्यमंत्री जी ने 2025 में एक मीटिंग करी थी जिसमें सब अपर मुख्य सचिव, विधि अधिकारी और लॉ अधिकारी बुलाए गए थे। कहा था कि सुशासन प्रदेश में कायम करना है तो न्याय समय पे मिलना चाहिए, तो ग्राम विकास विभाग में समय पे न्याय नहीं मिल रहा है। इसी संबंध में हम लोग 5 मई को हमारी यूनियन के पदाधिकारी जवाहर भवन पे धरना देंगे। हम लोग कितने लोग बैठेंगे उस धरने? हम लोग उस यूनियन के 4 पदाधिकारी धरने पे बैठेंगे और शाम को 3:30 बजे हम लोग आयुक्त ग्राम विकास को
ज्ञापन देंगे। इससे पहले हमने आरटीआई से सूचना मांगी थी, मैंने खुद मांगी थी, मैं महामंत्री हूँ रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ यूनियन का, तो उन्होंने 2022 में भी कहा आपका विचाराधीन है। उसके बाद 2023 में लिख के भेजा कि आपकी प्रक्रियाधीन है। फिर 2024 में फिर लिख के हमने जब आरटीआई मांगी कि अभी तक मेडिकल की सुविधा और नकदीकरण 300 दिन का क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर कह दिया कि विचाराधीन है। यानी शासन के अधिकारी विचाराधीन रखे हुए हैं अभी तक। इस सब हम जब ये काम नहीं हुआ तो फिर हमारे यूनियन ने फैसला किया कि जवाहर भवन पे धरना देंगे हम लोग जाके। तो ये धरना एक दिन का होगा? एक दिन का धरना होगा। इसके बाद क्या? उसके बाद हमारी जो यूनियन का निर्णय होगा उसके आधार पे काम करेंगे। देखिए, आपकी मांगे हैं, आप लंबे वक्त से इस मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट से लेकर जो आप बता रहे हैं कि सचिवालय तक इनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है, और उसी से नाराज़ होने के बाद अब ये यूनियन जो है DRDA एम्प्लॉयज़ यूनियन वो धरना देने जा रही है। धरना देने के बाद देखिए क्या सूरत बनती है। अगर वहाँ पे कोई आश्वासन ऐसा मिलता है कि आपको लगता है कि आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई मुलतवी की जाएगी। लेकिन अगर वहाँ नहीं लगता तब ये आंदोलन आगे जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब।